दोस्तों, कहानी घिसू नाम के एक लड़के की है जिसको अपनी स्टेप मॉम से प्यार हो जाता है और फिर दोनों मिलके ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि बाल्टी पानी से भर जाती है। कहानी शुरू होती है और घिसू घर पहुंचता है अपनी पढ़ाई खत्म करके। वो घर में सबसे पहले मेड से मिलता है। इसके बाद वह अपने डैड नाटू से मिलने उसके रूम की तरफ जाता है, लेकिन बाथरूम से कुछ हलचल सुनकर जैसे ही अंदर देखता है वहाँ एक खूबसूरत औरत को देखता है। तरबूज देखने के बाद वो सॉरी बोलता है और चला जाता है। तभी रूम में नाटू आ जाता है और घिसू से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर वह उस औरत का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि ये मेरी दूसरी वाइफ चमकीली है, यानी अब ये तुम्हारी स्टेप मदर है। लेकिन घिसू ने तो पहले ही मॉम को अच्छे से देख लिया था और भूख भी लग गई थी घिसू को। रात को नाटू, चमकीली और घिसू एक पार्टी में जाते हैं। दरअसल नाटू एक बहुत बड़ा ठग होता है जो अब अमीर हो गया था। थोड़ी देर बाद नाटू दूसरे गेस्ट से मिलने के लिए चला जाता है। इधर चमकीली और घिसू आपस में बातें करने लगते हैं। चमकीली के पूछने पर घिसू अपने पिछले ब्रेकअप के बारे में बताता है जो घिसू ने पिंकी पीट के छोड़ दी थी। थोड़ी देर बाद चमकीली घिसू की मुलाकात चिकनी नाम की एक लड़की से करवाती है। चिकनी को पहली ही मुलाकात में घिसू पसंद आ जाता है और वो उसके साथ मजदूरी करना चाहती थी। पार्टी के दौरान नाटू ऑक्शन से चमकीली के लिए एक बहुत महंगा नेकलेस खरीदता है और उसके गले में पहना देता है, जिसको देकर लेने की सोच रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद चारों घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही राकेश वहाँ से निकलता है, नाटू गुस्से में चमकीली को डांटने लगता है। वह कहता है, कहीं तुम्हारा राकेश के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? पार्टी में बहुत मस्ती कर रही थी उसके साथ। मेरी बात सुन लो, नेकलेस मैंने लिया है तो पिंकी पीटूंगा भी मैं ही। चमकीली उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली सुबह चमकीली फूल उगा रही होती है तो घिसू चमकीली से पूछता है, क्या तुम नाटू के साथ खुश हो? क्योंकि मेरी माँ के साथ भी इसका बिहेवियर कुछ ऐसा ही था। जब माँ बीमार हुई थी तब इसने उन्हें डिवोर्स दे दिया था और उसी गम में उनकी डेथ हो गई और अब वो तुम्हारे साथ मजदूरी करता है। ख्याल रखना अपना। तभी नाटू दोनों को बाहर बुलाता है और अपनी नई लग्जरी कार दिखाता है और कहता है कि ये मैंने अपना पिछवाड़ा घिस घिस के ली है, देख लो मेरी मेहनत की कार। लेकिन साथ ही वार्निंग भी देता है कि मेरी परमिशन के बिना तुमने भी इस कार को हाथ नहीं लगाना। कुछ देर बाद नाटू एक जरूरी मीटिंग के लिए घर से निकल जाता है। उसके जाते ही चमकीली और घिसू उसी नई कार में घूमने का सोच लेते हैं। दोनों सोचते हैं कि नाटू के वापस आने से पहले भिंड मस्ती करके वापस आ जाएंगे, इसलिए बिना परमिशन कार लेकर निकल पड़ते हैं। चमकीली घिसू को अपने फेवरेट बार में ले जाती है जहाँ पिंकी पिटवाती थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि बार बंद है। चमकीली को पता होता है कि ओनर चाबी कहाँ छुपाता है, क्योंकि ओनर के साथ मजदूरी के बाद चाबी इसने ही रखी थी। इसलिए वह डोर अनलॉक करके अंदर चले जाते हैं और आराम से ड्रिंक्स एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक बार का ओनर वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही चमकीली छुप जाती है ताकि वो उसको घिसू के साथ न देख ले। थोड़ी देर बाद ओनर वापस चला जाता है। इसके बाद घिसू का मिस्त्री एक्शन में आ जाता है, इसीलिए घिसू चमकीली को किस कर लेता है और फिर दोनों जम के मजदूरी करते हैं, जिससे गुफा की हलचल खत्म हो जाती है। इसी वजह से दोनों घर काफी लेट पहुंचते हैं। जैसे ही वो कार से उतरते हैं, नाटू उन्हें देख लेता है और उन दोनों पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए घिसू और चमकीली टेबल पर बैठे होते हैं। वह उससे रात की मजदूरी की बात करने लगता है कि तभी नाटू वहाँ आ जाता है और मेड को बुलाता है जिसका हैप्पी बर्थडे था। वो उसको विश करता है और उसके हाथ में एक लंबा सा चेक देता है जो पैसों से भरा हुआ था। ब्रेकफास्ट के बाद नाटू और घिसू फुटबॉल खेलते हैं। मैच में नाटू आसानी से घिसू को हरा देता है और गुस्से में उसे एक पंच भी मार देता है। साथ ही वार्निंग देता है कि साले, आज के बाद बिना परमिशन मेरी कार को हाथ भी मत लगाना। तू मेरा बेटा ना होता तो तेरा पिछवाड़ा लाल कर देता। उस रात जब घिसू किचन में पानी पीने आता है तब चमकीली भी वहाँ आ जाती है और घिसू से कहती है कि मुझे भी पानी पीना है, तो घिसू उसको पानी पिलाने लग जाता है और फिर चमकीली के खेत में मजदूरी करता है। पिंकी पिटवा के चमकीली भाग जाती है जल्दी से कि कोई देख ना ले। अगली सुबह चमकीली नाटू को बाय करके वापस घर में आ जाती है और दोनों का फिर से मूड बन जाता है और चमकीली फिर से सांप का जहर निकालती है और दोनों बहुत खुश थे कि मजे लगे हुए हैं। उसी रात चिकनी घिसू के घर आती है क्योंकि दोनों ने डिनर डेट मजदूरी का प्लान बनाया होता है। नाटू भी चिकनी से मिलता है। खाना खाते वक्त घिसू बताता है कि वह फ्यूचर में एक मजदूर बनना चाहता है। ये बात सुनते ही नाटू का मूड खराब हो जाता है। वह कहता है कि मजदूर में कुछ नहीं रखा, तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना चाहिए, फिर तुम्हारी मॉम जैसी हसीन लड़कियां मिलेंगी। नाटू की ये बात घिसू को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं कहता। चिकनी के साथ डिनर के बाद जब वो घर आता है तो चमकीली कहती है कि मुझे सांप से खेलना है, लेकिन वो कहता है कि मैं पहले ही बहुत जमकर पीट के आया हूँ। पता तो है चिकनी मेरे साथ गई थी, लेकिन वो नहीं मानती और शुरू हो जाती है और खेलती है। अगले दिन नाटू और
घिसू शिकार के लिए जंगल जाते हैं। जंगल पहुंचने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब घिसू के हाथ में बंदूक होती है और नाटू उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। घिसू चाहता तो एक गोली में सब कुछ खत्म कर सकता था, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत नफरत करता था। वह नाटू पर निशाना भी लगा लेता है, लेकिन आखिरी पल में अपना इरादा बदल देता है और ट्रिगर नहीं दबाता, वरना पुलिस ने उसका पिछवाड़ा लाल कर देना था। अगली सुबह घिसू नाटू के लिए उसका फेवरेट जूस बनाकर लाता है और नाटू उसको थैंक्स कहता है। दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। इसी दौरान नाटू कहता है कि चमकीली का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। पता नहीं वो कुत्ता कौन है, लेकिन मैं बहुत जल्दी उस आदमी का पता लगा लूंगा और उसका हथियार काट दूंगा। ये बात सुनकर घिसू के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह चमकीली को फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ घिसू उसे सारी बात बताता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ और रुक गया तो नाटू मेरा हथियार काट देगा, जो कि मैं तो नहीं चाहता, इसलिए मेरे लिए यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। इसके बाद दोनों फिर से मस्ती करने लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि आखिरी बार मजदूरी कर लो, फिर तुमने चले जाना है। रात हो जाती है और घिसू वहीं सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो चमकीली वहाँ नहीं होती। घिसू सीधा घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह घर के अंदर एंटर करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर बिखरा हुआ होता है और थोड़ी ही दूर जमीन पर नाटू की डेड बॉडी पड़ी होती है। घिसू के पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है। पुलिस तुरंत घर पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले घिसू से पूछा जाता है कि मर्डर के वक्त वह कहाँ था, लेकिन अपना और चमकीली का राज छुपाने के लिए घिसू झूठ बोल देता है कि मैं डेट पर गया था किसी के साथ। इसके बाद पुलिस चमकीली से भी पूछताछ करती है। चमकीली भी कोई झूठा बहाना लगा देती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद राकेश दोनों को बताता है कि पुलिस ने कुछ दिनों के लिए घर सील कर दिया है, इसलिए तुम दोनों चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो। मैं तो वैसे भी चाहता हूँ कि चमकीली मेरे घर आए ताकि मैं बाल्टी में पानी भर दूं। और फिर घिसू और चमकीली राकेश के घर चले जाते हैं। रात को मौका देखकर घिसू चुपके से चमकीली के रूम में पहुंचता है और उससे नाटू के मर्डर के बारे में पूछता है। आखिर उस रात वह उसे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी। इस पर चमकीली बताती है कि चिकनी ने हम दोनों की इंटीमेट वीडियो बना ली थी और अब वह उस वीडियो के बदले $3 लाख मांग रही है। फिर चमकीली कहती है कि यहाँ से जाओ, कहीं राकेश हम दोनों को एक साथ न देख ले, इसलिए वह घिसू को तुरंत रूम से बाहर भेज देती है। अगली सुबह राकेश घिसू से कहता है कि उसे लगता है नाटू का मर्डर चमकीली ने किया है। आखिर उसने नाटू से शादी भी उसकी दौलत देखकर ही की थी। लेकिन जब घिसू चमकीली से इस बारे में बात करता है तो चमकीली कहती है कि पैसों की बात नहीं है, मुझे उससे प्यार था। कुछ वक्त बाद दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। यहाँ घिसू चमकीली से कहता है कि मैं नाटू से नफरत करता था क्योंकि उसने मेरी माँ के साथ मजदूरी की ओर छोड़ दिया। मुझे लगा था तुम्हारे साथ भी वह ऐसा ही करता होगा। इस पर चमकीली कहती है कि नाटू ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, वो तो बस रोज जम के पिंकी पीटता रहता था। बस अगले दिन चमकीली चिकनी से मिलने जाती है। घिसू भी चुपके से उसका पीछा करता है। वह चिकनी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चमकीली उसे रोक देती है और चिकनी के साथ वहाँ से निकल जाती है। ये सब देखकर घिसू को पूरा यकीन हो जाता है कि चमकीली और चिकनी दोनों एक साथ मिली हुई हैं और नाटू का मर्डर भी दोनों ने किया है। इसी शक के साथ घिसू सीधा राकेश के पास पहुंचता है और उसे अपनी और चमकीली की मजदूरी वाली वीडियो दिखाकर सारी सच्चाई बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद राकेश कहता है कि नाटू की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो वैसे भी तुम्हारे नाम आनी थी। इस हिसाब से चमकीली को मर्डर करके कोई खास फायदा नहीं मिलता, लेकिन पुलिस तुम पर जरूर शक कर सकती है। राकेश फिर घिसू से पूछता है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। घिसू बताता है कि चमकीली के साथ मजदूरी के बाद मैं सो गया था और जब उठा तो चमकीली वहां से गायब थी। ये बात सुनकर राकेश को लगने लगता है कि शायद चमकीली किसी बड़ी साजिश के तहत घिसू को ही फंसाना चाहती है। इसके बाद घिसू घर लौट आता है। वहाँ वह चुपके से चमकीली का पर्स चेक करता है। पर्स के अंदर उसे काफी सारे डॉलर और एक गन मिलती है। ये देखकर उसका शक और भी गहरा हो जाता है। तभी चमकीली वहाँ आ जाती है। वह घिसू से कहती है कि ये गन सिर्फ सेफ्टी के लिए रखी है और ये पैसे वो चिकनी को देने जा रही है क्योंकि उसके पास मजदूरी की वीडियो है। बताया तो था, लेकिन घिसू को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं होता। वह डिसाइड करता है कि आज वह चुपके से चमकीली का पीछा करेगा और सच का पता लगाकर ही रहेगा। जैसे ही घिसू घर से बाहर निकलने लगता है, तभी गैरेज की तरफ से कुछ अजीब आवाज आती है, जैसे कोई पिंकी पीट रहा हो। घिसू आवाज सुनते ही गैरेज में जाता है। वहाँ नाटू की कार के ऊपर एक सुसाइड नोट पड़ा होता है। हैरानी की बात यह थी कि वह नोट घिसू के नाम से लिखा गया था। उसमें लिखा था कि नाटू को मारने के बाद गिल्ट की वजह से घिसू ने खुद भी अपनी जान दे दी।
ये नोट पढ़ते ही घिसू समझ जाता है कि जिसने नाटू का मर्डर किया है अब वह मेरी भी बजाना चाहता है। इतने में अचानक गैरेज में किसी की आवाज आती है और चमकीली हाथ में गन लेकर अंदर आती है और बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन घिसू किसी तरह अपनी जान बचाकर चमकीली को पकड़ लेता है और उससे सच बताने के लिए कहता है। इस पर चमकीली घबराते हुए बोलती है कि उसे लगा था गैरेज में कोई चोर घुस आया है, इसी वजह से उसने फायरिंग कर दी। उसकी बात सुनकर घिसू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वह उससे माफी मांगकर सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां जाकर उनको बताता है कि उस रात मैं डेट पर नहीं गया था, असल में मैं चमकीली के साथ रंगरलियां मना रहा था। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि घिसू ने अपने पहले स्टेटमेंट में झूठ बोला था, वह उसे तुरंत अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद अचानक चिकनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पूरा सच बताने लगती है। वह कहती है कि जो ब्लैकमेल वाली वीडियो मैंने बनाई थी वह सब चमकीली के कहने पर किया था, क्योंकि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। चिकनी ये भी बताती है कि नाटू का मर्डर होने के बाद चमकीली उसके पास आई थी और उसने प्लान बनाया था कि नाटू के बाद घिसू को भी मार दिया जाए, ताकि उसके बाद वह दोनों आराम से एक साथ अपनी जिंदगी जी सकें। लेकिन चिकनी कहती है कि मैं उसका साथ नहीं देना चाहती थी, इसी वजह से मैंने चमकीली से ब्रेकअप कर लिया और आज आप सबको सारी सच्चाई बताने आ गई हूँ। ये सब सुनने के बाद पुलिस घिसू को रिहा कर देती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद राकेश घिसू को एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है। वह कहता है कि नाटू की असली मौत गोली या चोट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके शरीर में जहर मिला था। उसी रात घिसू अपने घर पहुंचता है। वहां उसे खून से सना हुआ एक हथियार नजर आता है और तभी चिकनी भी वहां आ जाती है। वह घिसू के करीब आकर उसे किस करने लगती है। तब मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में घिसू और चिकनी एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर ही नाटू को मारने का प्लान बनाया था। आप सबको याद होगा जब घिसू ने वर्कआउट के बाद नाटू को उसका फेवरेट जूस दिया था। दरअसल उस जूस में जहर मिला हुआ था और नाटू की मौत उसी जहर की वजह से हुई थी। और जब नाटू मर गया था तब उसकी बॉडी को जख्मी करने का काम चिकनी ने किया था, ताकि सबको लगे कि किसी ने उसका खून किया है। दूसरी तरफ जब चमकीली गैरेज में घिसू पर फायरिंग करने आई थी तब घिसू ने ही उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया था। तब घिसू ने चिकनी को ऑर्डर दिया था कि चमकीली को हमेशा के लिए खत्म कर दो, लेकिन चिकनी उसे गोली मारने के बजाय एक ऊंची क्लिफ से नीचे धक्का दे देती है। जब घिसू को ये बात पता चलती है तो वह चिकनी के साथ उस क्लिफ पर चमकीली की डेड बॉडी ढूंढने पहुंचता है, लेकिन वहां दोनों को नेकलेस मिलता है। नेकलेस देखकर दोनों को लगता है कि चमकीली क्लिफ से गिरकर मर चुकी है और काम खत्म हो गया है उसका, लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। जैसे ही घिसू घर वापस आता है अचानक चमकीली उसके सामने आ जाती है। वह जिंदा थी। घिसू कुछ समझ पाता उससे पहले ही चमकीली घिसू पर गोली चला देती है। गोली लगते ही घिसू बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए घर से भागता हुआ पहाड़ी की तरफ पहुंच जाता है। चमकीली भी आ जाती है और घिसू को गोली मारने लगती है कि इसी बीच पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस चमकीली के हाथ में गन देखती है और बिना देरी किए उस पर फायरिंग कर देती है। गोली लगते ही चमकीली पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है और मूवी के आखिर में सारी प्रॉपर्टी घिसू के नाम हो जाती है। घिसू और चिकनी सारी प्रॉपर्टी पाकर बहुत खुश थे और एक मजदूरी की वेकेशन एंजॉय करने चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।